तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन कुमार और आप देख रहे हैं भाई एसके एवरीटाइम यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 को, जो कि हमारा है भाई प्रारंभिक आधुनिक यूरोप। ठीक है, इस वाले चैप्टर के अंतर्गत हम इसकी अवधारणाएं समझेंगे, ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि समझेंगे, इसका जो भी ऐतिहासिक विकास है पूरा समझेंगे। दोस्तों ये वाला चैप्टर हमारी इस वाली बुक से है जिसका नाम है भाई प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में सांस्कृतिक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, ये वाला चैप्टर हमारी इस वाली बुक से है और साथ ही साथ ये वाली जो बुक है ये है भाई बी प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर की बुक है। ठीक है दोस्तों, अब जो वीडियो कर देते हैं फाइनल स्टार्ट, तो समझते हैं आज की वीडियो का हमारा पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक आज का हमें बताता है कि भाई प्रारंभिक आधुनिकता का विचार। ठीक है, जो ये प्रारंभिक आधुनिकता का विचार है तो ये विचार कब आता है? ये आता है हमारा भाई 1500 ईस्वी में। ठीक है, और ये चलता है भाई, इसका जो भी टाइम पीरियड होता है 1500 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक। ठीक है, इसके अंतर्गत लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पहल एकदम से शुरू हो गई, ये लोग जानने पहचानने लगे। ठीक है, चीजों पर तर्क वितर्क करने लगे। ठीक है, धर्म जो भी अंधविश्वास था उसका खात्मा यहाँ से होने लगा। ठीक है, इसी काल के दौरान लोग विज्ञान की तरफ ज्यादा उन लोगों का झुकाव हो गया। ठीक है, अब देखो भाई, तो ये आधुनिक जो ये आधुनिकता का विचार है, जो भी प्रारंभिक आधुनिकता का विचार है, इसने क्या काम करा है? जो भी पहले का जो भी मध्य युग था, ठीक है, जो भी मध्य युग था, मध्य युग और आधुनिक युग को दोनों को जोड़ने का काम करा है इसने। ठीक है, दोनों को जोड़ने का काम करा है। ठीक है, इसने, और इसके बाद में जो इसका जो ये काल है इसको हम कहते हैं संक्रमण काल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आधुनिक युग को और साथ साथ और ये मध्य युग को दोनों को एक बार में दोनों के जोड़ दिया। यहाँ पर जो भी इसका पुल का काम कौन कर रहा है? हमारा क्या काम कर रहा है? ये प्रारंभिक आधुनिकता का विचार जो ये आया था। ठीक है, ये आ जाता है भाई 1500 से लेकर के 1800 ईस्वी तक चलता है। टाइम पीरियड आपको बता दिए हैं। और उसके बाद इसी समय यहाँ पर देखो अब चेंजेस क्या क्या होते हैं। जब भी कोई परिवर्तन होता है तो यहाँ पर सबसे पहले इफेक्ट जो होता है समाज में पड़ता है। ठीक है, सोसाइटी में पड़ता है। आप अभी देख लो, जैसे कि 2014 से पहले जियो नहीं था। ठीक है, ये था तो इतनी बड़ी मात्रा में नहीं था, लेकिन साथ साथ अब कितने तेजी से ये वाला जो चीज है कितनी तेजी से ग्रो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह से जैसे परिवर्तन आता है तो पूरी सोसाइटी पूरी बदल जाती है। इंटरनेट पहले इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इंटरनेट आपको आज के टाइम में बहुत ज्यादा सस्ता भी है और इसके बाद में यूजफुल भी बहुत ज्यादा है, हेल्प हो जाती है। तो पूरे क्या है, पूरा ही एकदम से चेंजेस है। अब यहाँ पर भाई देखो, जब ये वाला विचार आ जाता है यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन होंगे तो राजनीतिक परिवर्तन होंगे, राजनीतिक परिवर्तन होंगे तो फिर यहाँ पर हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की। ठीक है, जहाँ पर हम समझेंगे कि फाइनेंस के बारे में कि किसके लिए हमें कितना बजट बनाना है। ठीक है, कौन सी चीज हमें लिए जरूरी है, ठीक है, कौन सी चीज जरूरी नहीं है, हमें किस चीज के लिए कितना बजट डिसाइड करना है। ये सारी चीजों की हमें पहचान होने लगी, पहल चलने लगी पूरी बढ़िया तरीके से यहाँ पर। और विज्ञान और विचारों में बड़े बदलाव आने को मिले। ठीक है, और देखने को भी मिलते हैं। और उसके बाद में जिन्होंने आधुनिक युग की पूरी नींव को पूरी रख दी है। ठीक है, पूरा एक नींव रख दिया। ठीक है, जब नींव रख जाती है तो उसका बिल्डिंग अपने आप से बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत हो पड़ती है। तो यहाँ पर इतने सारे चेंजेस आने की बात होने लगी, तब बात हुई तो उसके बाद चेंजेस भी फिर आए। ठीक है, अब इसकी जो चेंजेस आए तो यहाँ पर देखो अब क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो भाई इसके बन जाते हैं हमारी इसकी विशेषताएं। जब विशेषताएं इसकी बन जाती है तो यहाँ पर देखो सबसे पहला बात करते हैं भाई मानवता की। मानवता जब ये इसकी जो विशेषता है मानवता यानी ह्यूमनिज्म, इसमें क्या परिवर्तन होता है? तो इस काल के अंतर्गत जो मनुष्य थे पहले, जो भी प्राचीन टाइम में जो भी था, ठीक है, हिस्ट्री का, उसमें क्या लोग थे? अंधविश्वास में पूरा ग्रस्त थे। ठीक है, पूरा जो कुछ था धर्म था, लेकिन पूरा साइंस को एकदम से जीरो नकार देते थे, पूरा कोई वैल्यू नहीं देते थे। ठीक है, जो भी चीजें थी ब्राह्मण थी। ठीक है, तो इन सभी चीजों से परे हट करके लोगों ने अपना तर्क वितर्क करना शुरू करा, लोगों ने अपना आलोचना करनी शुरू कर दी। ठीक है, जो भी अच्छा है जो भी बुरा है उनके बारे में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, इन सब जानने के बाद में आधारित मान्यताओं से परे जाकर के उन्होंने मानव की जो भी क्षमता है, ठीक है, जो भी उसकी बुद्धि है, जो कि उसकी कैपेसिटी है, उन सभी चीजों को परखा, जाना, पहचाना, ये सारी चीजें बाहर निकल के आ जाती है। उसके बाद में भाई आ जाता है हमारा पुनर्जागरण। अब पुनर्जागरण की बात करते हैं तो पुनर्जागरण देखो कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवजागरण का समय था। ठीक है, जो ये आना था, जब भी पुनर्जागरण हुआ तो पुनर्जागरण ने क्या करा? पूरा कला, ठीक है, जो भी पूरी कला की संस्कृति है और साथ साथ साहित्य है, विज्ञान, इन सभी को बहुत एकदम बड़ी मात्रा में प्रमोट करा। ठीक है, दोबारा से इन सबका क्या जागरण हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो इसकी शुरुआत होती है भाई, इसकी शुरुआत हो जाती है हमारी इटली से शुरू होकर के ये पूरे यूरोप में क्या करता है? पूरा यूरोप में फैल जाता है। और उसके बाद आप लोगों ने एक और छोटी सी ये बात आप लोगों ने इसके बारे में 11th और 12th क्लास की हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। 11th में इतना नहीं है, लेकिन 12th में इसका पूरा आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, पूरा जागरण के बारे में, ठीक है, इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी होगी। तो चलो दोस्तों अब आगे जान लेते हैं कि जब ये पुनर्जागरण जब आ जाता है, ठीक है, सॉरी, जब प्रारंभिक आधुनिकता का जब विचार आ जाता है तो इसके अंदर और क्या इसकी विशेषताएं? तो वैज्ञानिक क्रांति। अब यहाँ पर साथ साथ वैज्ञानिक क्रांति हुई जब पुनर्जागरण का बात हो जाता है। और उसके बाद में आधुनिकता का विचार आता है लोगों के अंदर। प्रारंभिक आधुनिकता देखी, हमें आधुनिक बनना है। ठीक है, हमें आज के टाइम का बनना है, मॉडर्न बनना है। ठीक है, तो मॉडर्न बनने के लिए हमें विज्ञान की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने धर्म को पूरा एकदम से नकार दिया और लोगों ने क्या करा है?
पूरा साइंस जो भी फैक्ट है फैक्ट आधारित नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया और उसको मान लिया और इस तरह से अंधविश्वास में जीने लगे, ठीक है। अलग अलग तरीके से लोगों ने जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने अपने विचार रखे, अपने अपने मत रखे, ठीक है। तो इस हिसाब से पूरा ये ग्रो करता गया, ठीक है। तो आज के टाइम पे पूरा जो भी हम इतने आगे हैं, ठीक है, जो भी अमेरिका इतना आगे है, जो भी जापान इतना आगे है, जो चाइना इतना आगे चल रहा है, ठीक है, वो सब कहाँ से सीखा है, ठीक है। सभी लोग सीखते हैं हिस्ट्री से अपनी, ठीक है, अपने इतिहास से सीखते हैं। अगर इतिहास अगर आपका अच्छा है, ठीक है, तो आप वो वाली गलती नहीं करोगे दोबारा इन फ्यूचर में, ठीक है, क्योंकि हमने इतिहास से वो वाली सारी चीजें सीखी है। क्योंकि अगर हमने गलतियां अगर फिर से अगर दोहरा दी तो हमें जो भी आज से 50 साल पहले था, ठीक है, आज भी वही है, तो फिर क्या परिवर्तन आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। अगर जब वैज्ञानिक क्रांति हुई तो वैज्ञानिक क्रांति के अंतर्गत लोगों ने तर्क करना सीख लिया, प्रायोगिक ज्ञान का, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी सीख ली, प्रैक्टिकल जो भी ज्ञान है, ठीक है, जो भी चीजें हैं सारी चीजें प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अब साथ साथ यहाँ पर देखो भाई धार्मिक सुधार और आंदोलन, जब इतनी सारी परिवर्तन हो ही रहे तो धार्मिक सुधार, ठीक है, धार्मिक में भी क्या होनी चाहिए, सुधार होनी चाहिए, तो धार्मिक सुधार भी हो जाता है। तो अगर मार्टिन लूथर जैसा एक कोई व्यक्ति आ जाता है तो जो क्या करता है, एक विचार आता है। जब इसने क्या करा है, पूरा कैथोलिक जो भी कैथोलिक का एक चर्च है जो कि बढ़ता है भाई हमारा यूरोप में, ठीक है, चर्च के अधिकार को चुनौती दी, ठीक है, जो भी चर्च में जो भी अधिकार थे, ठीक है, जो भी चर्च में है एकदम से पूरा होता है ना, जैसे कि मंदिर में ब्राह्मण होता है और जो ये ईद जो ये सॉरी जो भी मोमडन समुदाय का होता है ये, अरे इनका जो लीडर होता है, ठीक है, तो इस तरह के जो चर्च में भी इनका लीडर होता है, ठीक है। तो इन और साथ साथ में ये क्या करते हैं, इन्होंने मार्टिन लूथर एक व्यक्ति था, इसने पूरी तरह से चुनौती दे दी इस वाले बंदे को, ठीक है। तो उसके बाद इसमें क्या होता है, चुनौती दी तो प्रोटेस्ट होगा, दंगा होगा, क्योंकि कुछ लोग हमेशा सोसाइटी में ये होते हैं कि कुछ समाज के साथ होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं धर्म के साथ, कुछ होते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे समझते हैं, आगे इसके क्या बताया जाता है कि साथ साथ अब होते हैं भाई आर्थिक परिवर्तन, ठीक है। आर्थिक परिवर्तन के दौरान भाई व्यापारी है, ठीक है, व्यापार पूरा समुद्री यात्राओं के विस्तार में पूंजीवाद की शुरुआत हुई, ठीक है, पूंजीवाद की यहीं से शुरुआत हो जाती है, ठीक है, कैपिटलिज्म, ठीक है। जब कैपिटलिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पर पहले पैसा पहले देखना है, ठीक है, व्यक्ति का हित बाद में देखना है। और उसके बाद यहाँ पर देखो यूरोप में औद्योगिक क्रांति का फिर धीरे धीरे पूरा आगमन होने लगा, ठीक है। यूरोप आज के टाइम में कैसा है, कैपिटल देश है, ठीक है, यहाँ पर क्या पूंजीवादी सरकार है, ठीक है, पूंजीवादी, ठीक है। जो भी अगर व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, जो भी बिजनेस है आगे बढ़ रहा है तो वो खुद अगर आगे बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसका जो भी संपत्ति है उसका इक्वल कर देंगे, जैसा रूस में भी आज के टाइम पे होता है। अब यहाँ पर देखो भाई, और इसके साथ साथ क्या होता है, प्रिंटिंग प्रेस का भी आविष्कार हो जाता है। जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होगा तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में न्यूज़पेपर छपेंगे, मैगजीन छप जाती है हमारी, ठीक है। और उसके बाद जानकारी तेजी से प्रचार होता है, प्रसार होता है, तेजी से चीजें फैल जाती हैं। जो चीजें जिन लोगों को नहीं मिल पा रही थी उनको भी चीजें मिलने शुरू हो जाती हैं, नॉलेज एकदम से पूरी फैल जाती है चारों ओर। यहाँ पर विचार और ज्ञान का साधारण जो भी व्यक्ति था उन तक भी पहुंच गई, ठीक है। जो भी दूर दराज लोग थे, दूरस्थ लोग थे, ठीक है, गरीब तबके के लोग थे, ठीक है, निचले हिस्से के लोग थे, उनको भी इस वाली समझ पैदा हुई, ठीक है, कि जो पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण आने के बाद ये प्रिंटिंग प्रेस हुई, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस हुई तो उसके बाद तब जाकर के उनको एक सटीक इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे देखो भाई, दार्शनिक और बौद्धिक विकास, ये क्या है, दार्शनिक और बौद्धिक विकास। जब ये वाला विकास हुआ तो लोगों के अंदर तर्क करने की क्षमता होगी, ठीक है, तर्क करने की समझ होगी, विचारों में भी उनके परिवर्तन आने लगा, जो लोगों के पास नॉलेज भी होने लगी साथ साथ, ठीक है। जो ये वाला विकास है, ये वाला विकास राजनीतिक, धर्म, विज्ञान और साथ साथ शिक्षा में नई सोच लाने वाला रहा, ठीक है। ये वाला जो पूरा ही विचार कैसा रहा, जब भी कोई बौद्धिक की बात करेगा तो बौद्धिक मतलब क्या, जो एक बंदा समझदार है, ठीक है, एकदम से सैचुरेट इंसान है, ठीक है। और देखो भाई, इसके विशेषता देख लेते हैं, दार्शनिक और बौद्धिक विकास की कुछ विशेषताएं भी होती है, तो इसकी विशेषताएं देखो भाई। विशेषता इसकी तर्कवाद, लोग क्या करना है, तर्क करना सीख गए, ठीक है, तर्क करना। फिर उसके बाद अनुभव, जब लोग किसी काम को करेंगे तो उनको क्या होगा, अनुभव तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखो भाई, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब जो लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, साइंस का दृष्टिकोण उनके अंदर पूरा विकास हो जाएगा, ठीक है। जो भी लोग किसी भी चीज को अगर देख रहे हैं तो पूरा साइंटिफिक नजरिए से देखेंगे, क्या ये चीज सही है, क्या ये साइंटिफिक तरीके से ठीक है, क्या इसके कॉजेस है, क्या इसके कारण है, ठीक है। इन सारी चीजों को एकदम से मिला लेते हैं, ठीक है, फिर उनका पास हो जाता है एकदम बढ़िया सा अनुभव और लोगों का साइंटिफिक दृष्टिकोण का भी विकास हो जाता है। और प्राकृतिक अधिकार और स्वतंत्रता, लोगों के पास जो भी प्राकृतिक रूप से अधिकार है, ठीक है, जो भी लोगों की स्वतंत्रता है, लोगों की वो स्वतंत्रता मिली, ठीक है। पहले के टाइम में क्या होता था कि लोगों को बंदी बना लेते थे, ठीक है। आज के टाइम में भी ऐसे कई देश हैं जहाँ पर लोगों को बंदी बना के रखा जाता है, ठीक है, बड़े बड़े राज्यों का, ठीक है, पैसे वाले राज्यों का वहां पर कब्जा है, आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता। धार्मिक स्वतंत्रता, जो भी पहले क्या होता था कि लोग पूरे धर्म में बंधे हुए होते थे,
ठीक है, सहिष्णुता होती थी लोगों के बीच में कि आप मेरे धर्म को फॉलो करोगे करोगे, हर किसी का दबाव होता था, ठीक है, पहले टाइम पे। लेकिन आज के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी पूरी स्वेच्छा है, आपको जिस धर्म में जाना है उस धर्म में जा सकते हैं, आपको जिस धर्म को मानना है आप उस धर्म को मान सकते हैं, जैसा आपके मन में आए, ठीक है, आप वैसा काम कर सकते हैं, लेकिन किसी को बिना हानि पहुंचाए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो सामाजिक और राजनीतिक विकास का, जब समाज का विकास होगा तो समाज के साथ में, जब समाज का विकास हो ही रहा है तो समाज में से एक लीडर निकलेगा, ठीक है, जो क्या करेगा, राजनीतिक विकास करेगा, पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को संभालेगा। भाई इसके आगे देखते हैं कि वैश्विक अभिन्यास, ठीक है, अभिविन्यास की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई यात्रा और उसके बारे में अन्वेषण। अब कुछ यहाँ पर यात्राएं होती है, कुछ यहाँ पर अन्वेषण होते हैं, कुछ यात्राएं जो लोग करेंगे उसके बाद में वही क्या करेंगे, अन्वेषण करेंगे, ठीक है। अब भाई इसके आगे देखो भाई 15वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक, ये शताब्दी तक ये वाला जो अन्वेषण है ये हमेशा चलता रहा। और इसके बाद में ये जो भी ये अन्वेषण है 15 से लेकर के 17वीं शताब्दी तक ये अन्वेषण युग कहलाता भी है, ठीक है। और यह वह दौर था जब यूरोपीय देशों ने नई समुद्री यात्राएं शुरू की थी, ठीक है। जो भी यूरोप के देश थे उन्होंने क्या करा है, यूरोपीय महाद्वीप है, यूरोप के देश जितने भी देश है उन लोगों, वहाँ के लोगों ने यात्रा करने शुरू कर दी थी, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया था। और इसके बाद में यहाँ पर देखो, और इसका जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमारा वैश्विक स्तर बढ़ता है, ठीक है, हम ग्लोबली कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में पूरा वैश्विक स्तर पर कंट्रोल होगा तो हमारा व्यापार भी यहाँ से बढ़ता है, ट्रेड भी बढ़ता है। अब यहाँ पर वही कुछ मैंने प्रमुख चीजें दे रखी है जो कि है प्रमुख अन्वेषक और प्रमुख उनकी यात्राएं, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है उन्होंने क्या यात्रा की और उस यात्रा करने के बाद में उनको कौन सी चीज हासिल होती है इस बारे में मैं बताया हूँ, ठीक है। अब देखो अन्वेषक देश और उसके बाद उपलब्धि, ठीक है, कौन उसका अन्वेषक है, कौन से देश से है और उसकी क्या उपलब्धि है, ठीक है। अब देखो एक बंदा है जिसका नाम है भाई क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। ये वाला जो बंदा है ये स्पेन से है, ठीक है, स्पेन। और ये जो बंदा है इसने जो इसकी जो उपलब्धि है 1942 में ये अमेरिका की पूरी खोज कर देता है, ठीक है। और उसके बाद में अगले हैं भाई वास्को डी गामा, ये आते हैं भाई पुर्तगाल से, ठीक है। इन्होंने हमने जो भी हमारा भारत है इसकी उन्होंने खोज की, ठीक है। 1998 में हमारी भारत की खोज, 1498 में हमारी भारत की खोज हो जाती है। साथ साथ हम यहाँ पर देखो भाई फर्डिनेंड मैगलेन, ठीक है, फर्डिनेंड मैगलेन एक बंदा है जो कि स्पेन से है ये भी, ठीक है। इन्होंने क्या करा, विश्व की पहली पूरी परिक्रमा की, पूरा विश्व का एक पहला राउंड लिया 1522 ईस्वी में। साथ साथ यहाँ पर आगे देखो भाई बार्थोलोमेयो, ठीक है, बार्थोलोमेयो यहाँ पर एक व्यक्ति है डियाज, ठीक है, ये भी पुर्तगाल से है। ये क्या करते हैं, अफ्रीका के जो भी दक्षिण का छोर है ये उसके खोज करते हैं, ठीक है, अफ्रीका के दक्षिण छोर की खोज कर लेते हैं। और उसके बाद में अब यहाँ पर देखो भाई जॉन कैवोट एक इंग्लैंड का एक व्यक्ति है जो कि हमारा खोज करता है भाई उत्तर अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के तटों की खोज करता है कि उत्तरी अमेरिका में तट किस प्रकार से है, ठीक है, क्या उनसे तट है, कैसे तट है, ये सभी खोज कर लेता है। साथ साथ यहाँ पर है अमेरिको वेस्पुची, ठीक है दोस्तों, ये क्या एक इटली का बंदा है। और साथ साथ यहाँ पर इसने जो खोज की है अमेरिका महाद्वीप में नया विश्व घोषित कर दिया, ठीक है, जो भी अमेरिका महाद्वीप है इसको पूरा एक नया विश्व घोषित कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे और देखते हैं।